और अब दोपहर प्राइम टाइम की पहली खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली में शराब से जो शुरू हुई थी लड़ाई अब स्कूलों पर आ गई है। आज दिल्ली के एक स्कूल के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता सरेआम बीच सड़क भिड़ गए। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया और सौरभ भारद्वाज में सबके सामने नोकझोंक हुई। गौरव भाटिया ने सौरभ भारद्वाज से पूछा 500 स्कूलों के वादे का क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने 500 स्कूलों की लिस्ट क्यों नहीं दी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने बीजेपी को 500 स्कूल दिखाने का ऑफर दिया था लेकिन वो स्कूल देखना नहीं चाहते। दोनों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना अपना वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है देखिए, अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में ये अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग दिखाओ, बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। की सूची अच्छा देख रहे, सूची दी डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है। यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं हमें नहीं चले। आप कभी हो, कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेकिन थैंक यू। आप कभी एक स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे। वो इनका भागना मत बनाया डरिए, मत भागना। दूसरा गए, नहीं गए, इतना डर गए, इनकी हालत इतना डर गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स से। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची, इनका स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में नहीं, मैं बोलूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। स्कूल बनाएंगे नहीं, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले कही, मैंने आपका सम्मान रखा, मैं समझता का मैनिफेस्टो है। 500 स्कूल बनाएंगे नहीं, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले कही, मैंने आपका सम्मान रखा, मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक का मैनिफेस्टो है। 500 स्कूल बनाएंगे नहीं, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले कही, मैंने आपका सम्मान रखा, मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। इनका स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में नहीं, मैं बोलूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है देखिए, अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में ये अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग दिखाओ, बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा देख रहे, सूची दी डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है। यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं हमें नहीं चले। आप कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेकिन थैंक यू। आप कभी एक स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे। वो इनका भागना मत बनाया डरिए, मत भागना। दूसरा अंदर गए, नहीं गए, इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स से। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे नहीं, घबरा रहे हैं। ये स्कूल है, इनका स्कूल अभी कह रहे तो ये दोनों तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पूरा मामला आपको बता देते हैं क्या है। दरअसल शराब नीति पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसके बाद अगला आरोप यह लगाया
कि दिल्ली में स्कूलों के कमरे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि उनके साथ चलें और वो उनको दिल्ली में बनाए गए स्कूल दिखाएंगे। गौरव भाटिया स्कूल देखने पहुंच गए। उनका दावा है कि पहले जिस स्कूल में वो पहुंचे वो 1967 का बनाया हुआ स्कूल था। आम आदमी पार्टी तब कहीं थी ही नहीं और वो दावा करते हैं उन्होंने बनाया। दूसरे स्कूल में गए तो वो कह रहे हैं वहां पर काम अभी चल रहा है। सौरभ भारद्वाज साथ साथ चल रहे थे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हमने स्कूल बनाए हैं, देख सकते हैं बिल्डिंग अभी बन भी रही है, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बाकी स्कूल भी दिखाएंगे। गौरव भाटिया लगातार कहते रहे कि 500 स्कूल बनाने का वादा मैनिफेस्टो में था, अब आपको उन 500 स्कूलों की लिस्ट जारी करनी चाहिए। हालांकि लिस्ट आम आदमी पार्टी देने को तैयार नहीं है और बाकी स्कूलों में जाकर देखने के लिए बीजेपी के नेता तैयार नहीं है। अब भ्रष्टाचार के आरोप शिक्षा नीति पर भी लग रहे हैं। शिक्षा नीति में सीबीसी की रिपोर्ट का हवाला देकर यह पूछा जा रहा है कि 2020 में दिल्ली में स्कूलों में कमरे बनाने के नाम पर जो एस्टिमेट से ज्यादा खर्चा हुआ, 800 करोड़ का एस्टिमेट था, वो बढ़कर के 1300 करोड़ हो गया और उसमें जितने कमरे बनाने थे उससे भी कम कमरे बनाए गए। 1300 करोड़ रुपए में दिल्ली के स्कूलों में 4000 कमरे बने, ये बीजेपी का दावा है, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने दिल्ली में 20,000 कमरे जोड़े हैं स्कूलों के अंदर। देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ये टक्कर आज दिल्ली में सिर्फ स्कूलों को लेकर ही नहीं है, बल्कि 20 करोड़ के ऑफर पर भी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के सांसदों ने एलजी से पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच कराने की अपील की है। सांसदों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया शराब और क्लासरूम घोटाला छिपाना चाहते हैं, इसलिए 20 करोड़ के ऑफर वाला झूठ बोला गया, जिसकी पूरी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। आज हम बहुत गंभीरता के साथ माननीय एलजी महोदय को ये पत्र हम सबने लिखी है। ये सबके हाथों में पत्र है, एक बार सभी लोग अपने हाथ में ले लेंगे। ये पत्र की कॉपी भी हम आपको देंगे। इस पत्र से एक एक चीज स्पष्ट है। सिंपल सी बात है कि हम पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं, और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। मनोज तिवारी को आपने सुना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बीजेपी के 4 सांसद बैठे हुए थे। मनोज तिवारी के अलावा रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और हंसराज हंस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और सिसोदिया को लाई डिटेक्टर टेस्ट का सामना करने की चुनौती दी ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। उन्होंने कहा मुझे ऑफर दिया गया, लालच देना किसी भी पोस्ट का, पद का, धन का। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 8 धारा 8 के अंदर स्पष्ट है, 7 साल तक की उसमें सजा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो कोई भी है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की, तो जो फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, उनके टेलीफोन कॉल डिटेल के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए, ऐसे किस व्यक्ति ने ऑफर की और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 4 अपने विधायकों को बिठाकर उनको सुबह स्क्रिप्ट तैयार कर कर बोलते हैं। एक कहता है पूर्व विधायक बीजेपी का आया था, उसने मुझे 20 करोड़ की ऑफर करी है। एक कह रहा है कि पूर्व सांसद आया था, उसने 20। तो दिल्ली पुलिस उनके घर के सीसीटीवी भी जांच करेगी, जांच करनी चाहिए। उन सबके मोबाइल भी जब्त करेगी कि कहां मैसेज आए थे, किसके कॉल आए थे, उसकी जांच होनी चाहिए। और उनको बुलाकर सभी को, अगर वो जो झूठ बोलने वाली मशीन होती है जिसके ऊपर बिठा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं हाथ पर, लाई डिटेक्टर,
लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसे ऐसे कमाल की है साइंस ने, इस ज़माने में झूठ बोल गए हैं, क्योंकि फ़ोन पे किसने किस वक्त बात की इसका रिकॉर्ड सारा होता है। दो चार झूठ अजीबोगरीब उन्होंने बोले, एक तो प्राइस भी बता दी उन्होंने, कितनी 20 करोड़। हाँ, जहाँ तो ये कहते कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तो उन्हें खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। अब 20 करोड़ ला के तो लिमिट ही लगा दी है। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर आई। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि आज आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक दल सीबीआई के डायरेक्टर से मिलेगा। इसके लिए दोपहर 3 बजे का समय मांगा गया है। इसके अलावा आतिशी ने फिर आरोपों को दोहराया और बीजेपी से पूछा कि ऑपरेशन लोटस के लिए पैसा कहां से आया। इसी मामले में सीबीआई डायरेक्टर से जांच की मांग आम आदमी पार्टी खुद करेगी। आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक डेलीगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाने वाला है। हमने सीबीआई डायरेक्टर से समय मांगा है। आज दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों का डेलीगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन लोटस पर एक देशव्यापी जांच की मांग करेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के खिलाफ आप विधायकों की नारेबाजी हुई है, तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की। तो जहां आप देख रहे हैं बाहर जो प्रवक्ता हैं दोनों पार्टियों के, वो आपस में भिड़ रहे हैं, तो वहीं अंदर आपके विधायकों ने नारेबाजी की प्रदर्शन किया। ऑपरेशन लोटस की वजह से दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये तमाम विधायक आप देख सकते हैं ऑपरेशन लोटस के बारे में क्या इनके हाथ में तख्ती है, प्लेट से इसमें लिखा हुआ है 277 एमएलए खरीदने के लिए बीजेपी के पास पैसे कहाँ हैं। जर्नैल सिंह जी हमारे साथ। जर्नैल जी, क्या लेके आप लोग ये घूम रहे 277 एमएलए वाला, क्यों हंगामा करना पड़ रहा है? मामला बिल्कुल साफ है, पर बीजेपी ने आंखें मूंद रखी है, क्योंकि बीजेपी खुद ही दोषी है, बीजेपी खुद ही चोर है इस मामले में। सब सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। बीजेपी आप लोगों के ऊपर में आरोप लगा। अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। गोवा के अंदर, कर्नाटका के अंदर, मणिपुर के अंदर, मतलब अलग अलग राज्यों के अंदर लगभग 277 विधायक बीजेपी तोड़कर अब तक सरकार बना चुकी है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। और हर विधायक तोड़ने में एवरेज, जैसे हमारे दिल्ली के विधायकों को कोशिश की 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए, तो लगभग 6300 करोड़ रुपए बन जा रहा है 277 विधायकों का। आप छोटे छोटे मसलों पे इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई 1 करोड़ रुपए की भी अगर झूठा आरोप हो उस पर भी एफआईआर कर रही है। तो ये 6300 करोड़ वाले मामले पे जांच कराई जाए, पैसा कहाँ से आया बीजेपी के पास, कैसे विधायकों के पास गया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच होकर देश के सामने आना चाहिए। बीजेपी की सांसद आज एलजी के पास गए। आप लोगों ने कहा कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, वो भी जांच करना चाह रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि कहां से किसके पास फोन आया, इसकी भी फॉरेंसिक जांच हो जाए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और अलग अलग राज्यों के अंदर जहां सरकार बन गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।